ये आवाज़ तो किसी बच्चे की रोने की आवाज़ है। लेकिन ये आवाज़ आ कहाँ से रही? खैर छोड़ो, मुझे क्या करना। लेकिन ये आवाज़ कितनी तेज आ रही। ऐसा करता हूँ, एक बार देख ही लेता हूँ, आखिर ये आवाज़ आ कहाँ से रही। इतना कहकर बबलू कबूतर सब जगह देखने लगता है वो आवाज कहाँ से आ रही थी, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था वो आवाज कहाँ से आ रही थी। तभी उसकी नजर पास ही के एक पेड़ पर गई। उसने देखा पेड़ के नीचे एक चिड़िया बहुत घायल पड़ी है और उसके साथ एक छोटी चिड़िया भी है जो बहुत रो रही है। तभी बबलू कबूतर उसके पास जाता है और देखता है वो चिड़िया तो मर चुकी है। ये चिड़िया तो मर चुकी है। शायद इस पर किसी बाज ने हमला किया है, जिससे ये इतनी घायल हो गई। अब इस बच्ची को यहाँ अकेला तो छोड़ नहीं सकता। ऐसा करता हूँ, इसे अपने साथ घर ले जाता हूँ। इतना कहकर बबलू कबूतर उस चिड़िया को अपने घर ले आता है। अरे, ये चिड़िया कौन है और आप कहाँ से ले आए इसे? ये चिड़िया मुझे जंगल में मिली है, साथ में इसकी माँ भी थी। शायद किसी बाज ने इसकी माँ पर हमला किया होगा, जिससे उसकी मौत हो गई। अब मैं इस बच्ची को अकेला तो छोड़ नहीं सकता था, इसलिए अपने साथ ले आया हूँ। तो हमने क्या अनाथ आश्रम खोला हुआ है जो आप इसको यहाँ ले आए? अरे, कभी तो कुछ अच्छा बोल लिया करो। अब इतनी छोटी सी बच्ची को कहाँ छोड़ आता। घर में 3 खाते हैं, एक और सही। देखो ना कितनी सुंदर है ये। तुम्हें जो ठीक लगे वो तुम करो। वैसे भी तुम्हें मेरी कोई बात सुननी ही कहाँ होती है। चिड़िया बहुत सुंदर थी, इसलिए बबलू कबूतर उसका नाम मिक्की रखता है। बबलू कबूतर रोज जंगल जाता था और सबके लिए खाना ढूंढ कर लाता था। ऐसे ही बहुत साल निकल गए और अब मिक्की चिड़िया 10 साल की हो चुकी थी। अरे ओ मिक्की, मिक्की कहाँ है तू? सुनाई नहीं देता क्या तुझे? हाँ मम्मी, आपने बुलाया क्या मुझे? हाँ महारानी, तुझे दिखाई नहीं देता क्या? घर कितना गंदा पड़ा है। चल जल्दी से झाड़ू मार दे। ठीक है मम्मी, अभी कर देती हूँ। इतना कहकर मिक्की चिड़िया पूरे घर में अच्छे से झाड़ू मारने लगती है। सफाई खत्म हो जाने के बाद मिक्की चिड़िया नानू चिड़िया के पास आती है और नानू चिड़िया से कहती है, मम्मी मुझे भी कुछ खाने को दो ना, मुझे भी बहुत भूख लगी है। खाने को दो? कुछ काम धाम तो करना होता है नहीं तुझे, बस खाने को दिए जाओ। ले खा ले ये। मम्मी ये चने तो सूखे हैं, मुझे भी ये मीठा फल दो ना खाने को। अच्छा, मीठा फल खाना है महारानी को? खाना है तो खा ये चने, नहीं तो चल निकल यहाँ से। मीठा फल तो मैं और मेरी बेटी ही खाएंगी। तुझ अनाथ के लिए मेरे पास कुछ नहीं, समझी? नानू चिड़िया की बातें सुनने के बाद मिक्की चिड़िया वहाँ से आ जाती है और बैठी बैठी रोने लगती है। मिक्की चिड़िया को रोता देख मुटकू तोता उसके पास आता है और उससे कहता है, क्या हुआ मिक्की बेटा, तुम रो क्यों रही हो? बोलो बेटा, क्या हुआ? अंकल मम्मी मुझे हमेशा अनाथ बोलती है और खाने को भी कुछ नहीं देती और घर का सारा काम भी मुझसे ही करवाती है। अब मैं क्या करूं अंकल, अगर मैं अनाथ हूँ? बेटा, तुम ये सब बातें बबलू भाई को क्यों नहीं बताती? अरे नहीं नहीं अंकल, अगर मैंने पापा को कुछ बताया तो मम्मी मुझे बहुत मारेगी। और हाँ अंकल, आप भी पापा को इस बारे में कुछ नहीं कहना। ठीक है बेटा, मैं बबलू भाई को कुछ नहीं बताऊंगा, लेकिन तुम अपना ख्याल रखना। मुटकू तोता की बातें सुनने के बाद मिक्की चिड़िया घर वापस आ जाती है। तब नानू चिड़िया मिक्की चिड़िया से कहती है, ओ महारानी, कहाँ गई थी?
घूमने और खाने के सिवा और कुछ आता है तुझे? चल यहाँ आ और मेरा सर दबा, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा। ठीक है मम्मी। इतना कहकर मिक्की चिड़िया नानू चिड़िया का सर दबाने लगती है। फिर थोड़ी देर बाद नानू चिड़िया मिक्की चिड़िया से कहती है, चल अब जाकर एक कोने में बैठ जा, तेरे पापा का आने का समय हो गया। और याद रहे, अगर तूने अपने पापा को कुछ बताया तो उनके जाने के बाद मैं तेरी अच्छे से पिटाई लगाऊंगी, समझी? नहीं मम्मी, बिल्कुल नहीं, मैं पापा को कुछ नहीं बताऊंगी, लेकिन आप मेरी पिटाई मत लगाना। इतना कहकर मिक्की चिड़िया एक कोने में जाकर बैठ जाती है। थोड़ी देर बाद बबलू कबूतर खाना लेकर आ जाता है और सभी खाना खाते हैं और फिर सो जाते हैं। दूसरे दिन बबलू कबूतर नानू चिड़िया से कहता है, नानू, आज मुझे अपनी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। मेरे में जंगल तक जाने की हिम्मत नहीं है। क्या आज तुम जंगल से खाना ढूंढ लाओगी? अरे नहीं, मेरे बस की बात नहीं। पूरे दिन जंगल में खाना ढूंढना मुझसे नहीं हो पाएगा ये सब। पापा, मैं चली जाती हूँ जंगल, मैं ले आऊंगी खाना, आप परेशान मत हो। नहीं मिक्की, अभी तुम बहुत छोटी हो, जंगल में जाने में बहुत खतरा होता है। नानू, तुम ही चली जाओ ना, एक दिन की तो बात है। ठीक है, जाती हूँ। इतना कहकर नानू चिड़िया घर से निकल जाती है। सुबह से शाम और अब रात भी हो गई, लेकिन नानू चिड़िया घर वापस नहीं आई। तब बबलू कबूतर कुहू चिड़िया से कहता है, बेटा कुहू, तेरी मम्मी अभी तक नहीं आई खाना लेकर। तू देख कर तो आ, कहाँ रह गई तेरी मम्मी? पापा, रात हो गई, जंगल में बहुत अंधेरा होगा, मुझे बहुत डर लगता है अंधेरे से। मम्मी आ जाएगी थोड़ी देर में। पापा, आप परेशान ना हो, मैं मम्मी को ढूंढ कर आती हूँ। इतना कहकर मिक्की चिड़िया नानू चिड़िया को ढूंढने जंगल में आ जाती है। मिक्की चिड़िया नानू चिड़िया को बहुत ढूंढती है, लेकिन उसे नानू चिड़िया कहीं नहीं मिलती। तब वो एक पेड़ पर आकर बैठ जाती है और कहती है, मम्मी, आप कहाँ हो मम्मी? मिक्की, मिक्की, बेटा मिक्की। ये तो मम्मी की आवाज है। मम्मी, मम्मी, आप कहाँ हो? तभी मिक्की चिड़िया की नजर पेड़ के नीचे जाती है, जहाँ उसे नानू चिड़िया दिखाई देती है। मिक्की चिड़िया जल्दी से नानू चिड़िया के पास जाती है और उससे कहती है, मम्मी, आपको इतनी चोट कैसे आई? ये सब आपके साथ किसने किया? बेटा, मैं खाना ढूंढ रही थी, तभी बाज ने मेरे पर हमला कर दिया। मम्मी, आप परेशान ना हो, आपको कुछ नहीं होगा। मैं आपको जल्दी से घर ले चलती हूँ, आप बहुत जल्दी ठीक हो जाओगी। इतना कहकर मिक्की चिड़िया नानू चिड़िया को घर ले आती है। तब बबलू कबूतर मिक्की चिड़िया से कहता है, बेटा, ये सब क्या हो गया तुम्हारी मम्मी के साथ? पापा, मम्मी पर बाज ने हमला कर दिया, जिससे मम्मी को इतनी चोट आई। लेकिन पापा, आप परेशान ना हो, मम्मी बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। मिक्की चिड़िया रोज घर का पूरा काम करती थी और नानू चिड़िया का अच्छे से ख्याल रखती थी। ऐसे ही कुछ दिन निकल गए और नानू चिड़िया ठीक हो गई। फिर एक दिन नानू चिड़िया मिक्की चिड़िया से कहती है, मुझे माफ कर दे बेटा, मैंने तुझे कभी अपनी बेटी नहीं समझा। तुझे हमेशा अनाथ ही बोला है और तुझे हमेशा परेशान भी किया, लेकिन फिर भी तूने मेरी इतनी सेवा की। आज मैं तेरे कारण ही जिंदा हूँ। तू अनाथ नहीं, तू मेरी बेटी है। नानू चिड़िया की बातें सुनने के बाद मिक्की चिड़िया रोने लगती है और नानू चिड़िया को अपने गले लगा लेती है और फिर सब खुशी खुशी रहने लगे।